जब कुछ राज दबे होंगे और वो राज जब खुलेंगे तो बात तो होगी। जब राज खुलेंगे तो बेचैनी बढ़ेगी, तब भी बात तो होगी। और जब बात होगी तो बात दूर तलक जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जिस तरह से लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है ना, उसका बीजेपी चाहे जितना जवाब दे दे, चाहे जितना उसे हल्के में दिखाने की कोशिश करें, लेकिन उसकी वजह से बीजेपी में कितनी बेचैनी बढ़ गई है, कितनी खलबली बढ़ गई है, कितना असर बीजेपी पर हो रहा है, ये दिख रहा है और रोजाना दिख रहा है। अब तो आलम यह है कि कांग्रेस एक वर्ड देती है, बीजेपी उसके चारों तरफ खेलने लगती है। यानी कांग्रेस एजेंडा भी सेट करती है, नैरेटिव भी सेट कर रही है, बीजेपी उसको फॉलो कर रही है। अब तो आलम यह भी हो गया बल्कि कि कांग्रेस के कीवर्ड्स भी बीजेपी चुरा रही है। यानी आइडिया के लेवल पर भी बीजेपी में कंगाली दिखने लगी है। वो बीजेपी जिसके पास इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा तंत्र है, उसके बावजूद आइडियाज़ की कमी दिखने लगी है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बीजेपी का पोस्टर दिखाता हूँ, जहाँ बीजेपी ने गांधी नेहरू परिवार को बीच में रख के ऊपर लिखा द कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली, कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस। अब ये ठीक है, पुरानी बात वही, पुराना राग, गांधी नेहरू परिवार, हर चीज के लिए उन्हीं के पीछे छुपने की कवायद। लेकिन एक और बड़ा फर्क इसमें यह है कि कॉम्प्रोमाइज्ड शब्द भी कांग्रेस से चुराया हुआ है, क्योंकि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कैंपेन चला रही है, उसी का शब्द चुराकर अब आप अपना कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम शब्द तो कुछ और इस्तेमाल कर लीजिए, आइडिया तो कुछ और इस्तेमाल कर लीजिए। अब आइडिया लेवल पर ही कंगाली दिखने लगी है। इसका मतलब आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट नहीं है तो आपकी फिल्म का फ्लॉप होना तय है। और फिल्म कैसे फ्लॉप हो रही है, इसका ताज़ा उदाहरण है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो 2 इंटरव्यूज़ दिए, वैसे तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं, इंटरव्यू भी कभी-कभी देते हैं, पर 2 इंटरव्यूज़ दिए प्रधानमंत्री ने एएनआई और पीटीआई को। बड़ी एजेंसीज़ हैं, सारे चैनल उन्हीं के दम पर चल रहे हैं। लेकिन कहीं कोई ज़िक्र ही नहीं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही। आप रील्स भी देखोगे, रील्स में भी नहीं आ रही। देश के प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, उनके कोई इंटरव्यूज़ नहीं देख रहा। इसका मतलब कि उन इंटरव्यूज़ की कहानी भी वही पुरानी थी, पटकथा वही पुरानी थी, कोई नई चीज़ था ही नहीं। दूसरी तरफ जो पार्टी कभी आपको फॉलो करती थी, आज उसके आइडिया डिपार्टमेंट में लगता है कि आइडियाज़ का खजाना है। आज वो नए-नए आइडियाज़ के साथ नई-नई स्क्रिप्ट पेश कर रही है, जैसे कि दक्षिण भारत के फिल्मों वाले आइडियाज़ नई-नई स्क्रिप्ट के साथ नई कहानियाँ दे रहे हैं, इसलिए हिंदी फिल्मों पर भारी पड़ रही है। अब ये देखिए, पवन खेड़ा ने आज एप्स्टीन फाइल को लेकर फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ज़रा ये उनके पीछे की तस्वीर देखिए, पोस्टर देखिए। क्या लिखा है इस पे? जेफरी ने बना दी जोड़ी। ये पोस्टर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पवन खेड़ा? जेफरी ने बना दी जोड़ी तो ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय मोसाद, पूरी की पूरी कहानी, नच बलिए, अभी कहानी बाकी है, ऐसे फिल्मी जुमलों का इस्तेमाल करके कहानी प्रेस के सामने रखी जाती है। और कहानी वही एप्स्टीन फाइल को लेकर, लेकिन आज चैप्टर 2 पवन खेड़ा ने रखा। पहले चैप्टर में हरदीप पुरी निशाने पर थे, आज के चैप्टर में हरदीप पुरी के साथ साथ अब एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी, हरदीप पुरी और एप्स्टीन का क्या ट्रायंगल है, और इस सब चीज़ के बीच में किस तरह से भारत की विदेश नीति को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, किस तरह से भारत की विदेश नीति खास करके इजराइल फिलिस्तीन को लेकर बदली गई अमेरिका को खुश करने के लिए, इस पर फोकस आज पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस था।
का था और उन्होंने वो जो ईमेल्स वगैरह रखी है वो सारे उन्होंने खुलासे भी किए। दिन पहले मैं सुन रहा था, 17 फरवरी की बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि मैंने स्कूल में एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट बनाने के लिए मुझे मेडल मिला। ये मोदी जी बोले। मोदी जी, यही बात डोनाल्ड ट्रंप, यही बात नेतन्याहू, यही बात एप्स्टीन आपके लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी पे लाता हूं। अब 4 जनवरी 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। 4 जनवरी 2017 को हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को कि मुझे आपसे मिलना है। तारीख 4 जनवरी 2017। फिर आपस में आदान प्रदान होता है मेल्स का और 6 जनवरी की मीटिंग तय हो जाती है। 6 जनवरी 2017। इसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को मेल करते हैं। वो गुरु है, आज सुना मैंने कोई दीपक चोपड़ा, विश्व गुरु तो यहां है, एक गुरु वहां भी है, कि ये अंबानी के बारे में मुझे कुछ बताइए, अनिल अंबानी के बारे में कुछ बताइए। अनिल अंबानी से दोस्ती की फिराक में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से इस मीटिंग के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं कि अनिल अंबानी से कैसे मिलें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और 21 फरवरी 2017 को फिर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है। अब दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जाहिर सी बात है, पीयूष गोयल डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर वही पुरानी कहानी। बात एप्स्टीन फाइल और मौजूदा वक्त की हो रही है, वो जा रहे हैं कहाँ, नेहरू गांधी पर। अब लोग उसी तरह से पक चुके हैं इस कहानी से, जैसे उन फिल्मों से, नाम नहीं लूँगा, जो आपके चैनलों पर हज़ारों बार आ चुकी है। लोग नया चाहते हैं, कुछ तो नया दिखाओ। पवन खेड़ा नया दिखा रहे हैं, इसलिए उनकी कहानी चल रही है। राहुल गांधी नया दिखा रहे हैं, कहानी चल रही है। खड़गे नया दिखा रहे हैं, कहानी चल रही है। अब आप बताइए, राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं बब्बर शेर, यूथ कांग्रेस को कहते हैं बब्बर शेरो, तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि ज़रा मोदी जी की आंखों में जाके देखिए, मोदी जी की आंखों में डर दिखता है। और उधर खड़गे कहते हैं कि तुम्हारे पास गोडसे है तो हमारे पास आज का गांधी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। जान देने वाले हम हैं और हम कभी जान लेने वाले नहीं हैं। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। और आज युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी है। अब जब ऐसी लच्छेदार भाषा और ताज़ापन, नयापन कहानी में हो तो फिल्म कैसे हिट ना हो? और फिल्म हिट हो रही है, इसका अंदाज आप इसी बात से लगाइए। राहुल गांधी का जो वो 1.5-2 मिनट का जो ब्लू टी शर्ट वाला वीडियो है, कितने व्यूज़ हैं उसके, कितने लोगों ने उसको देख लिया। भले गोदी मीडिया ना दिखाए, भाई सोशल मीडिया भी तो एक प्लेटफॉर्म है ना, और आने वाले वक्त में यही प्लेटफॉर्म बड़ा होने वाला है। गोदी मीडिया को तो नीचे दिखाना है। और हिट है, राहुल गांधी की कहानी हिट है। राहुल गांधी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वो हिट है। मोहम्मद दीपक से मिलते हैं, वो हिट है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि गोदी मीडिया को कांग्रेस आईना दिखा रही है कि ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है क्या होता है।
शायद इस देश की मीडिया भी भूल गई, इस देश के लोग भी भूल गए कि एक वक्त में इस देश में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इस कदर हुआ करता था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में हम लोग बहुत ऊपर थे। सरकारों के खिलाफ कितने स्टिंग ऑपरेशन होते थे। पिछले 12 साल से स्टिंग ऑपरेशन का नाम भी सुना है आपने? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ऑलमोस्ट खत्म है। कांग्रेस बता रही है कि ऐसे की जाती पत्रकारिता, ये होता है जर्नलिज्म। ये एप्स्टीन फाइल्स को खंगालना, खोजना पत्रकारों का काम है, उनको ये सब करना चाहिए था। कर कौन रहा है? कांग्रेस कर रही है। और मीडिया वालों से कह रहे हैं कम से कम छाप तो दो इसको, और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर लीजिए। लेकिन ये भी पता है कि गोदी मीडिया छापेगी नहीं, दिखाएगी नहीं। अगर दिखाएगी नहीं तो छोड़िए, दिखने के तो चांस ही कम है। जो छापने वाले अखबार के पास, जिसके पास ज़्यादा स्पेस होता है, वो भी कहीं पिछले पेज में छापेगा और हेडलाइन चेंज करके छापेगा, क्योंकि हेडलाइन तो ऊपर से तय होती है। अब तो पता लग गया, हमें भी पता लग गया कि अब तो प्रधानमंत्री लेवल पर तय होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उस दिन मेरठ में कोशिश तो की ये दिखाने की कि भाई मीडिया पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मैं खुद मीडिया से दुखी हूँ, लेकिन अपना ही पोल खोल गए जब वो कहते हैं कि मैं मीडिया से कहूँगा कि ऐसी हेडलाइन ना लगाए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। इसका मतलब जानते हैं कि ऐसी खबरें लगती, ऐसी हेडलाइन लगती है, और इसका मतलब लोग तो कह रहे हैं कि वो साफ साफ इशारा था उस दिन मोदी जी का कि हेडलाइन यही होनी चाहिए, या इसके आसपास शब्दों का हेर फेर कर लो, लेकिन इससे अलग नहीं होनी चाहिए। और अगले दिन दिखी भी। अगले दिन क्या, उसी दिन टीवी पे तो उसी दिन दिखी, यही हेडलाइंस थी। तो अब ये भी पता लग गया कि हेडलाइन कहाँ से छपती है, हेडलाइन कहाँ से डिसाइड होती है। तो ये पूरा बेचैनी, पूरी घबराहट, पूरी बौखलाहट यही बताती है कि कहानी दो थी, एक बीजेपी की है, एक कांग्रेस की है। लेकिन बीजेपी की कहानी ठीक वैसी है जैसी हमारी हिंदी फिल्मों की कहानी है, वही घिसी पिटी। और कांग्रेस की कहानी वो है जो दक्षिण भारत की फिल्मों की है, नयापन है, ताज़ापन है, अच्छा विजुअल इफेक्ट है, इसलिए लोगों को पसंद आ रही है। और जब पसंद आ रही है तो जाहिर सी बात है, सुपरस्टार भी उसी का होगा जिसकी फिल्म ज़्यादा बड़ी होगी, फिल्म ज़्यादा अच्छी होगी और फिल्म ज़्यादा मज़ेदार होगी। क्योंकि फिल्म चाहे दक्षिण भारत की हो चाहे हिंदी हो, हमने तो यही देखा है ना कि हीरो ललकारता है, खुले मैदान में ललकारता है कि दम है तो ये करके दिखाओ, और जो विलन होता है वो दम दबा के भागता छुपता है। अब हाल के दिनों में किसने किसको चैलेंज किया और कौन अपने भाषण देने से बच के भागा, ये आप खुद तय कर लीजिए, ये हम नहीं कहेंगे। उस हिसाब से भी देख लीजिए कि फिल्म हिट कौन सी है, फ्लॉप कौन सी है, या फिल्म की कहानी किस तरफ जा रही है। तो ये सारा मसाला एक मज़ेदार फिल्म का है। आप इसको एंजॉय कीजिए और तय कीजिए कि कौन हिट है, कौन फ्लॉप है, कौन हीरो है, कौन विलन है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो बस इतनी गुजारिश है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।